दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं निफ्टी। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की और काफ़ी वोलेटाइल था। तो कल हम लोगों ने जो बात किया था निफ्टी के बारे में, वो दो लेवल हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में 24,500 और 24,600 ये कॉल और ये पुट और कॉल का रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कल के लिए हम लोगों ने यही मतलब कल हम लोगों ने यही बात किया था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो जोन है पूरा, ये एक सपोर्ट का जोन है जो कि हमें ऑलरेडी दिख रहा था। ओके, अगर मार्केट हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे और फिर से शॉर्ट करेंगे, या फिर यहाँ से रिवर्सल होगा जो कि गैप को फिल करेगा और फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हम लोग का बाय का व्यू था ही नहीं, 2 या 3 दिन से हम लोगों ने बाय का व्यू बनाया नहीं था। हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि क्लियर कट था 24,900 के ऊपर जब कभी भी मार्केट 1 आवर का या डेली का क्लोज देगा, या फिर 25,000 के ऊपर 1 आवर या डेली का क्लोज देगा, उसके बाद ही हम लोग मार्केट को अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल हम लोग अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग काफ़ी सिंपल तरीके से काम करते हैं, और आज हम लोग जो भी प्रॉफिट हुआ है आज हम लोग आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे 24,400 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे फाइनल सपोर्ट जोन है जो कि 24,000 का है, क्योंकि सबको पता है कि राउंड फिगर नंबर है। और अगर मार्केट ये वाले जो स्पेस है, इस स्पेस में मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ सकता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल के ऊपर। आज का दिन जो शुरू हुआ था गैप डाउन के साथ शुरू हुआ था। कल का ये कंसोलिडेशन फेज का जोन था और मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद पहली कैंडल आपको क्या बताती है कि एक मार्केट आज बियरिश ट्रेंड में रह सकता है, और जैसे कि एक्सपायरी में थी। तो जब कभी भी मार्केट का लो यहाँ पे हम लोग का ब्रेक हुआ है मॉर्निंग में, हम लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन को 950 960 916 917 के ऊपर हम लोगों ने पोजीशन को ले लिया था, जस्ट बिकॉज कि कंटिन्यू 3 या 4 दिन से वोलेटिलिटी का डे था। तो हम एक्सपेक्टेड था कि आज की एक्सपायरी में अच्छा खासा डीके मिलेगा। तो जब कभी भी आपका कोई भी सेटअप एक मैक्सिमम पीक ड्रॉडाउन पे पहुंचता है, या फिर मार्केट में कंटिन्यू 1 वीक से वोलेटिलिटी हो, या फिर 3 या 4 दिन एक्सपायरी के पहले अगर वो वोलेटाइल हो, तो एक्सपायरी के दिन वो ज़्यादातर एक अच्छा खासा डीके दे देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने कम से कम यहाँ तक जो भी सपोर्ट एरिया था 54,550 का, ओके, तो ये करीबन करीबन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1:30 बजे के आसपास तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था। ओके, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ स्टैडल का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए 215 से स्टैडल चार्ट होके स्टार्ट होके यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास जो स्टैडल का प्रीमियम था वो नियर बाय 47 रुपीज़ था या 44 रुपीज़ था। तो इसका मतलब लीनियर डीके आ चुका था। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ हमारे अल्गोज भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का अल्गो देख लीजिए कि ये हम लोगों का एक स्मॉल अकाउंट पे एक अल्गो रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग में स्ट्रेटेजीज को डायरेक्टली रन करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे नियर अबाउट 1,44,000 या 1,40,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, और हम लोगों ने उसको 1:30 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास क्लियर ऑफ कर दिया था, क्योंकि एक अच्छा खासा लीनियर डीके हो चुका था। उसके ऊपर मार्केट में स्पाइक आ सकती थी क्योंकि लगभग 3 आवर बाकी थे। ये एक पहला हो गया, और सेकंड था हमारा जो कि हम लोग बड़े अकाउंट में रन करते, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक बड़ा अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो कि 15 लाख या 16 लाख के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, वो भी 1:30 बजे के आसपास। हम लोगों ने 1:30 या 2 बजे के आसपास इस भी लोगों को क्लोज किया है, जस्ट बिकॉज एक प्रीमियम का एक एवरेज डीके मैक्सिमम साइज में होने के बाद जो भी प्रीमियम बचते हैं वो एक पेनी होता है हमारे लिए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़े साइज में रहती है। तो आज हम लोगों ने आपको ये भी दिखा दिया कि हम लोग अल्गो में किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं। हम लोग मैनुअल ट्रेड नहीं डालते हैं। तो निफ्टी में फिलहाल चलते हैं। निफ्टी में यहाँ पे होने के बाद एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 24,000 के आसपास आ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका था 1 करोड़ के आसपास। 24,500 के आसपास मार्केट में पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका था, और यही एक ऐसा लेवल था पैनिक जहाँ पे मार्केट ने लोगों को फंसाया। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट साइड में फंसा। यहाँ पे एंट्री कराने के बाद मार्केट ने लोगों को वन साइड अपर साइड में ट्रैप किया, और जिन लोगों के भी कॉल डीके हो चुके थे वहाँ पे 0.75% का कॉल, मतलब कि 0.75
5 पैसे का कॉल लगभग 10 रुपीज़ के आसपास हिट हुआ है। ओके, तो मतलब कॉल में भी लोगों को पहले उसने यहाँ पे मारा है, उसके पहले पुट में जिन जिन लोगों के पास 24,550 का पुट था, तो प्रॉब्लम क्या हुआ है, 24,550 का पुट लोगों ने पुट को सेल भी किया था। हमारे पास भी यही था। और दूसरी बात, जो लोग पुट बाय करके रखे थे वो भी 24,550 के आसपास उन्होंने भी वही सेम स्ट्राइक प्राइस में बाय और सेल करके रखे थे। इसलिए ये जो होता है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से इतना फास्ट मोमेंटम इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपेक्टेड जो भी लेवल होता है, एक दिन में जो भी एक्सपेक्टेड लेवल था वो था 24,500। ये जो लेवल आप देख रहे हैं 24,500 एक्सपेक्टेड लेवल था। यहाँ पे पुट बायर भी थे और यहाँ पे पुट सेलर भी थे। तो मार्केट ने दोनों का एसएल यहाँ पे हंट किया, यही लिक्विडिटी जोन होता है। जैसे एसएल हिट होने के बाद सब जो भी लोग सेल करके रखते हैं उनका एसएल बाय में हिट होता है, जिन लोगों ने भी बाय किया उनके लिए एसएल सेल में हिट होता है। तो ये वन साइड का मूवमेंट आता है जब कभी भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो हम लोग कल के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं वो इस तरीके से है कि कल हम लोग मार्केट को एक अपवे डायरेक्शन में देखना पसंद करेंगे, जस्ट बिकॉज कि मार्केट ने एक अच्छा खासा 24,500 का सपोर्ट लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर फिर से यही जोन के पास आता है, आपको पता है 24,900 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। अगर फिर से यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो अगर आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फिलहाल देखेंगे कि यहाँ पे फिर से नेगेटिव कैंडल बन रही है। नहीं, अदरवाइज अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है कल, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वन वे डायरेक्शन से हो सकता है आने वाले वीक में, या फिर कल भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाले जोन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। बाकी आप सबको पता है कि 24,500 अगर एक बार सपोर्ट टूट गया तो फिर मार्केट को 24,000 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग आपको ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी बताते रहेंगे, हम लोग अपनी पोजीशन भी दिखाएंगे। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या फिर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, आप वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं।